जगदम्बिकाय नमः। माँ की स्तुति के विषय में श्लोक नहीं बोलता हूँ, हृदय नमा रहा। आज लोग मदर डे मनाते हैं। ये मदर डे फॉरेन का आया हुआ है। हमारे यहाँ रोज मदर डे है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः उठ करके माता पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए और रोज माँ के चरण में मस्तक नमाना चाहिए, पिता के चरण में नमाना चाहिए। अगर हाजिर न हो तो उनको स्मरण करके फोटो में मस्तक नमाना चाहिए। इसमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। भागवत में एक महाराज कथा कर रहे थे। भागवत की कथा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मतलब जो है, बोल रहे थे कि एक पुत्र अगर हो जाता है तो पिता ऋण से मुक्त होता है, ऐसा भी लिखा है। क्योंकि कुल खानदान चले, तर्पण पितृ तर्पण वगैरह करे, इसलिए एक संतान हो जाए तो पिता थोड़ा सा फ्री हो जाता है। लेकिन पुत्र जो है माँ के ऋण से मुक्त नहीं होता है। शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि माता के ऋण से कोई मुक्त हो जाए। कोई विधि हो, कोई विधान हो, कोई अनुष्ठान हो, ऐसा मैंने सुना नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन एक जगह प्रावधान है कि जिससे कि पुत्र जो है मातृ ऋण से मुक्त हो सकता है। तो उस कथा में एक राजकुमार शिकार करने गए रहे, घोड़े पर सवार है, कथा सुन रहे थे। इतने देर में जो है कोई रात हो गई रही, कुछ चोर लुटेरे आ गए, कुछ बहनों को हैरान करने लगे, लूटपाट करने लगे। उन्होंने धनुष बाण से मार करके सब चोरों को भगाया और पकड़ा। कथावाचक को खबर पड़ी या खूब धन्यवाद दिया कि महाराज आप यहाँ हाजिर हैं, मुझे खबर नहीं, आपके यहाँ रक्षण किया, यही राजा का धर्म है। कहे कि महाराज आप बोल रहे थे कि मातृ ऋण से उद्धार का शास्त्र में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक रास्ता है जिससे माँ के ऋण से उद्धार हो सकता है। वो कौन सा है? वो आपने बताया नहीं। कि महाराज मैं बोलने ही जा रहा था तो बीच में विक्षेप हो गया। ये मैं अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आपके माता जी को खबर है। अपने माँ से पूछिएगा तो बता देगी कि पुत्र को मातृ ऋण से उद्धार कैसे होता है। महाराज गए घर और नहाए धोए और फिर माँ से पूछा कि माँ तेरे ऋण से उद्धार कैसे हो सकता है? ये कोई रास्ता है? कहे कि तू ये क्यों पूछ रहा है? कहे कि नहीं, हमको जानना है। कहे कि ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत पीछे पड़े कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तेरे को बताना पड़ेगा, बता। बोले कि बेटा ऐसा है कि जिसका संतान सुपात्र हो और माँ उसको अच्छा बोध देती हो, ऐसे संतान के लिए लिखा है कि अमुक नक्षत्र और तिथि में जब गर्भाधान हो और बेटा पुत्र संतान पे पेट में आता है, तभी से माँ भगवान का स्मरण करती है कि मेरा पुत्र संस्कारी बने, सुपात्र बने, अच्छा बने। इस संस्कार से माँ जो है सिंचन करती है। 9 महीना माँ पेट में बालक का ध्यान रखती। दूसरे लोग तो 1 दिन रखेंगे, वो गर्भ में 9 दिन जो कुछ माँ खाती पीती है उसका पोषण बच्चे को होता है। तीखा न खावे, खट्टा न खावे, गरम न खावे, इतना ध्यान देती है
कि गर्भ में बालकों की तकलीफ न पड़े। इस प्रकार से बालक जब पेट में आता है और जब प्रसव का समय आता है तो रजवाड़ों में ज्योतिषियों को बुला लिया जाता था कि महारानी को प्रसव होने को है, आप लोग पंचांग ले करके और मिति तिथि लिखने को तैयार रहिए। बेटा उस समय जब मेरा प्रसव का समय था, उस समय जो है ज्योतिषी लोग मुझे सूचना दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ। तो हम लोग रहे तो पूछा गया कि मुहूर्त अच्छा है ना? बोले कि 20 मिनट के बाद अगर संतान होगा तो चक्रवर्ती होगा, और 20 मिनट पहले हो जाएगा तो डाकू होगा और गलत रास्ते जाएगा। उसमें मुझे खबर पड़ी और प्रसव पीड़ा बहुत भयंकर होती, रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मैं उसको रोक रही थी। रोकने में तकलीफ हो रही थी तो मैंने बोला मेरे पैर बांध करके ऊंचा कर दो और बच्चे को आने मत दो। तो धाइयां जो है वहां खड़ी रही और पैर बांध कर मेरा ऊंचा की और बालों को मैंने रोक रखी। उसके बाद तुम पैदा हुआ और आज चक्रवर्ती सम्राट है। तो जो माँ जो है जिस तरह से बच्चे को पैदा करती है और जितना कष्ट होता है, उसका एक सेकंड, एक क्षण भी बालक उसका ऋण नहीं चुका सकता है। शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है कि मातृ ऋण से पुत्र का उद्धार हो, सिवाय कि माँ बोल दे कि मेरे ऋण से तू उऋण हो गया। माँ के इतना बोल देने से पुत्र जो है ऋण से मुक्त हो सकता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर तू मत जाना और मेरे साथ में रहना, और मेरी सेवा जो है वही तपस्या है, वही साधना है। ऐसा जो है माँ राजकुमार को बोल रही है। उसके बाद राजकुमार को लगा कि माँ क्या होती है और माँ की सेवा क्या होता है। गणपति जी गण माता पिता को 3 फेरी किए, उसमें राज सभी देवों में अग्रगण्य गिने गए। गणपति की पूजा इसीलिए होती है कि माता पिता की 3 परिक्रमा करके प्रणाम किए, तब से जो है गणपति सब देवों में आगे हैं, उनकी पूजा की जाती है। मुझे यही कहना है आप लोगों से कि माता जो है जब से आप जन्मे हो तब से आपके मन चित्त में होनी चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए और मानसिक प्रणाम करते रहिए। अब उसके चरण में नतमस्तक होइए। उसके सिवाय जितनी माताएं हैं उनके चरण में भी नतमस्तक रहिए। लेकिन जो माता पिता संतान को गलत रास्ता बताते हो, गलत रास्ते ले जाते हो, उस माता पिता का त्याग करने को भी लिखा है। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, विभीषण ने छोड़ा है माता पिता को भी, क्योंकि गलत रास्ता बता रहे। मेघनाथ को छोड़ दिया है क्योंकि माता पिता बोलते हैं जिस मार्ग में संतान न चले और माँ जिसको गलत रास्ते ले जाए, राक्षस हो दैत्य हो ऐसी प्रवृत्ति में ले जाए, उसका त्याग भी लिखा है। असुर लोगों को इसीलिए त्याग किया गया। इसलिए माँ के चरण में अनन्य प्रेम भक्ति होनी चाहिए। यहाँ आश्रम में खराब नहीं लगाना आप लोग। मेरे नरेश भाई हैं, वर्षा है, अभी की बात बोल रहा हूँ। ये लोगों की शरणागति और समर्पण और सहन शक्ति की बखान करता हूँ मैं। कुछ भी इनको बोल दिया जाए खराब नहीं लगता है। नतमस्तक होकर के अपने सेवा में लगे रहते।
और अंदर से इनको भाव प्रेम है, और जितना इनको समझ है उतना वे समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज जाहिर में बोल रहा हूँ, बाकी इन लोगों को मैं खिजाया भी करता। घड़ा जो है ना, घड़ा कुम्हार बनाता है तो कहीं बाका चुका हो तो टीपता है सीधा करने के लिए। तो गुरु कुम्हार घट शिष्य है, घड़ा जो है शिष्य है और गुरु कुम्हार है। जरा भी आड़ा वड़ा हो ना तो थपेड़ा मारकर सीधा करता है, लेकिन प्रेम घड़े से है। तो मैं इन लोगों को कभी खिजाता भी हूँ अच्छा बनाने के लिए। बाकी तो इसके प्रति हमारा भी भाव प्रेम है, माया मैया के प्रति इनका जो समर्पण है बहुत है। अभी ये जो है ये जूही बहन है, मैया के चरण में है, इनसे लाख गुना ज्यादा समर्पण दर्शाता है, क्योंकि कितने वर्षों से पड़ी है। ये लोग तो आ जाते हैं, लेकिन ये 2-5 वर्ष रहे और सारे जीवन अर्पित कर दे माँ के चरण में कि मैं भजन करूंगी, सेवा करूंगी और मुक्ति प्राप्त करूंगी, उसका नाम त्याग है। संसार वंसार सब दुखदाई, जो संसार में पड़ा है वो दुखी है, निकलना चाहता है। जो नहीं पड़ा है वो पढ़ना चाहता है। आप पढ़कर देखना, संसार बहुत सुखदाई नहीं है, दुखदाई है। जो पढ़े ना वो पछताता है, और संसार में पढ़ने के बाद रास्ता सही नहीं हो वो नरक में पड़ता है। सही रास्ते न चले वो नरकगामी होता है। इसलिए सही मार्ग में चलता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए इस आश्रम में और लोग भी हैं, उनकी मैं बखान करता हूँ। अब जया बहन है कि माता जी तो मोटी उम्र हो गई है, ये तो माँ बन चुकी है और पार हो चुकी है। अभी भी इनकी भावना धारणा ऐसे ही है, लेकिन जो और लोग हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी अंदर से समर्पित रखना और अपने को समर्पित भाव से रखना। दिलीप सिंह की बखान नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो जब से आए तब से है, आए तो पुत्रवत पड़े हुए हैं। जी हाँ, इनको जो इनके विषय में कुछ भी कहना ज्यादा नहीं है, इनकी भाव अलग है। जो आदमी जिसके घर में 150 नौकर रह सके, धन पैसा खेत बाड़ी है, वो सब छोड़ करके यहाँ पड़ा है और सबके साथ में खाता पीता है और दिल से सेवा बजा रहा है, ये तो महान त्यागी है। अब भगवान इनके ऊपर कृपा करेंगे और इनका ध्यान रखेंगे जैसा भी हो, लेकिन सभी अपने कर्म पर तरफ ध्यान देकर चलना कि मेरा मार्ग कहाँ जा रहा है। अगर सही मार्ग में चलो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आज जो है सब लोग मनाते हैं, तो मैं भी मातृ डे बना लिया। मेरा तो रोज का मातृ डे है, और सुबह उठ करके माँ बाप को प्रणाम पहले करता हूँ, उसके बाद दूसरा काम करता हूँ। रोज मातृ डे है। आज सुबह से ही माँ को प्रणाम कर रहा हूँ कि दुनिया तुझे आज मानती है, मैं जन्मा होश हुआ तभी से तेरे को मार रहा हूँ, आज प्रकट हो तो अच्छा। ऐसी प्रार्थना सुबह से हो रही है। और शारदा देवी जो है उमा और लाला की माँ नहीं है, सबकी माँ है। जैसा इनका प्रेम भाव है, जैसे इनकी साधना है, और जहाँ बैठी हुई है ये देवी की जगह पर है, इनका सम्मान तो है ही है। इनका हृदय भी बहुत कोमल है, खिजाती भी है, कभी डांटती भी है, लेकिन अंदर से प्रेम रखती है। इसलिए आज आप लोग जो है अपने माँ बाप को प्रणाम करना, और जितनी माताएं हैं सबके अंदर जगदम्बा है, देवी है, ये भाव रखना। इसलिए मैं बोला कि वो राजकुमार तब से समझ गया कि माँ के लिए क्या है। माँ जिस तरह से आप लोगों को बाहर पैदा करके लाती है, आप लोग उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। छोटेपन से गोदी में रखे, आगे मुतरे, पेशाब करे, सफा करे, बड़ा करे, कर करके बड़ा करती है। आप लोग क्या करेंगे माँ के लिए?
सही रास्ते में चलते हो, तुम्हारा कल्याण है। अब माँ जब बड़ा करती है, उसके बाद जो गुरु है, माँ है, वो आपकी सच्ची माँ, जो आपको पालन पोषण करके आगे ले जाता है, भगवान के मार्ग में पहुंचाता है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए पहला गुरु माँ है, उसके बाद गुरु है। मातृदेवो भव, जगदम्बा आदि शक्ति है, भगवान दत्तात्रेय है, शिव है, वो गुरु है। गुरु माँ आपका कल्याण करती है। इसलिए आप लोग जो है हमेशा सभी माताओं के प्रति आदर भाव रखना, सम्मान करना। ये सब देवियां जगदम्बा के स्वरूप है, सबके अंदर वही बैठी हुई। इसलिए आज आप लोग मदर डे मना रहे हैं, अच्छा है, लेकिन रोज मनाना है, ये एक दिन का नहीं है। ये तो फॉरेन की संस्कृति है, इसको भी धन्यवाद है कि शुरू तो किया। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, शुरू से ही मातृदेवो भव पुत्र देवो भव लिखा हुआ। इसलिए माँ से मैं प्रणाम करता हूँ कि सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। जय जगदम्बे, जय गुरुदेव।